The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of वूक TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वूक टीवी के साथ हाजिर है वसीम राठौर। नाज़रीन, हमारी सियासत, मुल्की और गैर मुल्की सियासत बहुत जल्दी से तब्दील होती जा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ने इंडिया के इलाके लद्दाख में घुसकर कुछ कार्रवाई की है जिसमें इंडिया को बहुत एतराज़ है। चाहिए तो यही तक हमारे मुल्क का मीडिया ये चीज़ डिस्कस करता, इसके बजाय हम लोग घरेलू झगड़ों में उलझ कर रह चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से हमारे मुल्क के मीडिया में ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि उस्मा खान जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ कुछ एक वाक़या पेश आया है और दूसरी तरफ वो पार्टी हैं जो समझी जाती है मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं। ये घरेलू मसला था, चाहिए घर में डिस्कस होता, लेकिन ये सोशल मीडिया और मीडिया पर डिस्कस हो रहा है बजाय कि मुल्क की सियासत या इंटरनेशनल सियासत को डिस्कस किया जाए। हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ये वाक़या क्या हुआ है और अपने मेहमानों से हम इस बारे में राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें ताकि आपको समझ आए कि ये वाक़या हुआ क्या या कैसे हुआ है। ये ज़रा वीडियो क्लिप मुलाज़ा कीजिए प्लीज़। देखते हैं असल माजरा क्या है। ये देखिए, वीडियो में देखा जा सकता है कि घर की चीज़ें टूटी हुई हैं, ठीक है। और ये आई थिंक उस्मान नामी बंदा जो क्लेम करते हैं ये लोग वीडियो के उस्मान है, कुछ गार्ड खड़े, इस पर तशद्दुद किया जा रहा है। हम इसकी ऑडियो इसलिए प्ले नहीं कर सकते कि उसमें कुछ नाजेबा अल्फाज है जो हम अपने अवाम को सुनाना नहीं चाहते, और वैसे भी ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 गार्ड्स ने पकड़ा हुआ, यहाँ कुछ औरतें भी मौजूद हैं जो चिल्ला रही हैं, ठीक है। उन औरतों को, दूसरी लड़कियों को जो बकौल उस्मा और उसकी सिस्टर है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ज़दकोप भी किया जा रहा है। ये 3-4 गार्ड लग रहे हैं इनके साथ, 2-4 औरतें भी इस वीडियो में सुनी जा सकती हैं, ठीक है। 3-4 गार्ड भी थे बकौल उस्मा की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 14-15 लोग नामजद किए गए हैं। तो ये उनके घर में दाखिल हुए हैं। ये देखिए उनके पास गने भी हैं। मुझे लगता है कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है। अभी ये घर के अंदर चीज़ें भी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही, जिस तरह लगता है किसी घर में ज़बरदस्ती ये लोग दाखिल हुए हैं, ठीक है। ये आई थिंक वो कुछ औरतें उस्मान पे तशद्दुद भी कर रही हैं, वो गार्ड भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वीडियो में उस्मा और उनकी सिस्टर चिल्ला भी रही हैं। इसमें ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें। अब पता नहीं किस बात पे माफ़ी मांग रहे हैं, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब ही पता चलेगा कि असली मसला क्या है। ये दोनों सिस्टर आप देख सकते हैं, इनको दूसरी 2 ख़वातीन बकौल इनके, ये किसी ताकतवर फैमिली की सिस्टर है या किसी साली की बेटी हैं, वो अपने गार्ड के साथ आई हैं, इनको ज़दकोप कर रहे हैं। तो ये उनसे माफ़ी मांग रही हैं और अपनी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हैं कि ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने ये वीडियो मुलाहिज़ा की है, ठीक है। इस वीडियो के बारे में और असली वाक़या क्या वाक़या है ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। इनसे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि असली माजरा है क्या। तो हम लोग अभी आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है आसिम खान साहब, इनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं शफकत खान साहब, ये ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। हम इनसे भी इनकी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शुक्रिया जी इन्विटेशन। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट मौजूद हैं साकिब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जैसे आपने वीडियो ये देखी होगी सोशल मीडिया पे जो चल रही है, पहली बात है ये किसी के घर का मसला था, सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये मीडिया में आ चुका है। तो मैं आसिम साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या मुझे बता सकते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। असल वाक़या तो ये हुआ है कि मतलब ये आमना उस्मान ने अपने शोहर का पीछा किया, ठीक है, और उसको मतलब उसकी मुखबरी की है कि ये कहाँ जाता है। जब वो एक घर में चला गया जो इनका दूसरा घर था, वहाँ पे उन्होंने मतलब जाके उसको देखा कि वो नशे की हालत में, मतलब उस्मा और उसकी वो बहन के साथ नशे में वो लत है। तो उनको जाहिर है यार, एक हलाल बीवी वो निकाह वाली बीवी, वो निकाह का मतलब भी ये होता है कि मतलब सारी जिंदगी एक साथ गुजारना।
उसको देख के खामखा मुसलमान और मशरकी लड़की है तो उसको गुस्सा आ गया। उनने बस उस पे वो शराब भी वो मतलब फेंक दी है, उसकी मतलब वो बातें भी सुना दी, जो मतलब गुस्से में जो भी कुछ बोलना था उन्होंने बोल दिया। लेकिन एक मुसलमान और एक मतलब बीवी होने के नाते मतलब उसने जो किया तो वो किया, लेकिन इस्लाम में तो इसकी सजा इससे भी मतलब ज्यादा सख्त है अगर हम अपने माशरे और मजहब को देखें। सही, तो मज़ा ये नज़र आ रहा है। तो हम पूछते हैं शफकत साहब से। शफकत साहब, आपने वीडियो देखी होगी, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को भी देख रहे हैं, तो आपकी नज़र में ये वाक़या कैसे हुआ या क्या नज़र आ रहा है आपको? जी वसीम वसीम, जैसे आपने वीडियोस दिखाई भी, और हम पिछले 2-3 रोज से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियो में, ये एक वीडियो नहीं है। आसिम साहब ने फरमाया कि ये आपने भी कहा कि गरेरो मसला है, और उन्होंने भी कहा क्योंकि कि वो उनकी वाइफ थी तो उनको गुस्सा आ गया। और आपका कहना ये है कि ये चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे। तो ये जो ताकतवर लोग हैं वो खुद इस चीज़ को इस नहज पर लेके आए कि आज मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, और मीडिया, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इस चीज़ का कर रहे हैं। और हमें इस चीज़ को अंदर डिस्कशन लाना भी चाहिए। ये नहीं कि ये गरेरो मसला तब होता जब ये लोग घर के अंदर रहकर इस चीज को ये सॉल्व करते। इन लोगों ने खुद वीडियोस बनाई। उज़्मा खान जो है वो एक विक्टिम इसकी बनी, उस पे तशद्दुद किया गया, जैसे आपने वीडियो चलाई, उसके साथ नाजेबा रवैया इख्तियार किया गया। जो घर के अंदर वो रिहाइश पजीर थी उसके अंदर, और ये सब कुछ बजोर अपनी ताकत के तौर पे हुआ, उसके जोर पे हुआ। तो इस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। इस चीज को हम ये करके अवॉइड कर दें आज की, नहीं ये इनका अपना गरेरो मसला है, ये मियाँ बीवी का मसला है, तो ये चीज हमारे माशरे के लिए भी ठीक नहीं है। और ये फर्दन फिर ऐसे वाकयात हो सकते हैं। हम लोगों की बदकिस्मती से हम लोगों का माइंड सेट ऐसे ही बनता जा रहा है कि नहीं यार ये एक गरेरो मसला था, नहीं यार क्या हो गया, नहीं हमारे माशरे में ये चीज है। हम अगर ये देखना शुरू कर दें कि जो हुआ है वो गलत है कि सही है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसने किया है, क्यों हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे तो अगर हम देखें तो फिर हर जुर्म का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। एक बंदा उठता है कत्ल करता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है। एक बंदा आता है किसी को माजूर कर देता है, उसके पीछे भी एक जो है ना स्टोरी होती है। अगर एक बंदा जो है वो चोरी करता है, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है। तो मैं शफकत साहब यहाँ इस से चीज आपको को बिल्कुल सॉरी, मैं असमें जिससे आपने जिक्र किया उस्मा खान साहिब का और उन पे जो होने वाला जुल्म हुआ है, तो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। आइए देखते हैं। 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली, और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है, क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे वो पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं, नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं?
मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। एफआईआर नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि उस्मा खान साहिबा बता रही हैं कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, लेकिन वो साथ ये भी बता रही हैं कि इनका उस्मान के साथ ताल्लुकात था और ये इनकी बातों से कुछ लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि क्या मलिक रियाज का कार्ड खेला जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इनकी साली का बेटा है। इस हर ताकतवर लोग के भांजे भतीजे रिश्तेदार हैं, वो कोई भी अमल करेंगे तो वो जो ताकतवर बंदा कैसे शामिल हो सकता है। तो इस बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों से पहली बात ये जानना चाहता हूँ, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन क्या आप लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क में ट्रेंड बन गया, हर छोटी छोटी बात को हम सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं ताकि हमारी बात को कवरेज मिल सके, बजाय हमें पुलिस के पास या अदालतों में जाने के हम लोग सोशल मीडिया से अपना इंसाफ मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे कानून के इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें वो डायरेक्ट इंसाफ नहीं दे रहे, सोशल मीडिया में इंसाफ देगा? ये तो है कि हमारे जब तक हमारे इदारे बहुत कमज़ोर हैं, इस जब तक कोई ताकतवर बनता है, जब तक वो इशू इतना हाईलाइट ना हो तो पुलिस और दूसरे इदारे जो हैं वो हेल्पफुल किरदार नहीं अदा करते। ये एक तल्ख हकीकत है और ये ऐसा होता है। और आप जैसे कि ये आपने इंटरव्यूज प्ले किया भी ये उस्मा खान का, तो यहाँ पर भी उनकी इवन के एफआईआर भी नहीं लॉन्च की जा रही थी। तो जब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हंगामा किया गया, बात उठाई गई, अब बात हाईलाइट हुई, ये इशू सामने आया, उसके बाद कहीं जाकर एक एफआईआर दर्ज हुई। तो सिर्फ ये वाक़या नहीं, इस तरह के बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जब वो हाईलाइट होते हैं सोशल मीडिया पर या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तब जाके हमारे इदारे कार्रवाई करते हैं। तो ये तो है, ये एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की और हमारे मुल्क की बदकिस्मती से। सही। अभी हम देखेंगे कि जो आसमा उस्मान है उनका क्या व्यू है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे अपलोड की है, तो भी देखते हैं कि वो अपनी क्लिप में क्या बता रही है। प्लीज़ ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर
जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेपुटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट जी हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है और इसमें आमना उस्मान ने जो क्लेम किया कि वो जब वहाँ पहुँची हैं, क्योंकि इन्होंने कहा उनको रिपीटेड वार्निंग दे चुकी थी वहाँ पे, बकौल इनके, हमें नहीं पता अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोकीन्स की लाइन और शराब की बोतलें पकड़ी की हैं। वो कहती है मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था, मेरा राइट बनता है कि मैं वहाँ जाती। आपने इनका वर्जन भी देखा है, तो हम अपने मौजूद मेहमानों से ये पूछेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर और आफ्टर इनकी जो क्लेम्स हैं ये लोग क्या कहते हैं। मैं जाऊंगा साकिब साहब के पास। साकिब साहब आपने वीडियो भी देखी, इन्होंने बोला कि मेरा हस्बैंड का वो दूसरा हाउस था, मेरा राइट बनता था कि वहाँ मैं जाऊँ, और ये भी क्लेम कर रही है वहाँ पे कोकीन बकौल इनकी और शराब की बोतलें भी थी वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि अगर इस तरह मशरकी औरत, शादीशुदा औरत जब अपने हस्बैंड को इस हालत में, इस सिचुएशन में पकड़ ले तो ये उनका रवैया कैसा होना चाहिए था। तो मैं मैं शफकत साहब से पूछता हूँ। शफकत साहब आप भी बताइएगा क्या इनका रवैया ठीक है, क्योंकि तो अपनी जगह क्लेम करिए कि मुझे बहुत दुख हुआ है। शफकत साहब आप बताएंगे कि ये आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या बताते हैं आप? जी देखें, ये वीडियो अगर देखा जाए ना तो ये तो खुद अपने जुर्म को तस्लीम कर रही है। देखें, जो ये है कि मैं गुस्से में थी, ये मशरकी औरत, देखें जो भी जुर्म किया जाता है ना, जो भी जुर्म होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। वो गुस्से में किया जाता है, कोई राजी होकर अपनी मर्जी से तो बंदूक उठा के किसी को कत्ल नहीं करता, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है। कोई अगर डाका डालता है तो वो भी वैसे नहीं डालता, उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होती है। दूसरा ये कह रही है कि ये मेरे शोहर का घर है, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उज़मा खान और उनके लॉयर ये बता रहे हैं कि वो 2 साल से इस घर में मुकीम हैं, तो अगर ये उनके शोहर का घर है तो उनको 2 साल क्यों होश नहीं आया कि ये उनके घर में मुकीम है? वो क्या चुकी है, रिपीटेड वार्निंग इनको दे चुकी हूँ। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की इनको नहीं चाहिए था कि वो बंदे लेके घर पे जाती है। आपको पता है हमारा मशरकी माशरा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कह रहे रिपीटेड वार्निंग भी दी, ये लोग बाज नहीं आए। लेकिन एक बात ये यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने बंदे लेके गए, इन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की है, तो आप नहीं समझते कि उज़मा खान ने एक शादीशुदा बंदे के साथ अगर बकौल उनके ताल्लुकात कायम किए हैं तो उज़मा खान ने भी गलत किया ना यार? नहीं, इस चीज को तो हम गलत कहते हैं कि हमारा माशरा, हमारा मजहब जो है वो इस चीज की, मैं दोबारा की रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हम उसके इलीगल अफेयर का दिफा नहीं कर रहे, हम उसको अच्छा नहीं कह रहे, वो तो गलत था। जिस तरह वो गलत था माशरी हवाले से, हमारे तहजीबी हवाले से, हमारे मजहब के हवाले से कि शादीशुदा आदमी या इवन के गैर शादीशुदा आदमी के साथ भी अफेयर चलाना गलत है। इसी तरह किसी अपने दौलत के बलबोते पे, अपने पावर के बलबोते पे किसी को जदोकोब करना। आपने वो वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो बाकायदा अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलती हैं कि इसको टच करो, इसको छुओ, इसको कमरे में लेके जाओ, तो मतलब क्यों? और वो बेचारी सहमी हुई हैं। अगर वो शराब पी रही हैं, वो कोकीन पी रही हैं, आई थिंक वो गलत है, लेकिन वो उसके एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। वो मैं कोई नहीं होता हूँ, आप कोई नहीं होते हो, आसिम साहब या साकिब साहब कोई नहीं होते कि हम जाके किसी को पकड़ लें। अगर ये सब कुछ अपने शोहर के साथ करती तो ओके, शी हैज राइट ऑन हर हस्बैंड, लेकिन उसके साथ कोई हक नहीं था कि वो उज़मा खान को मार रही हैं, उज़मा खान को ज़दोकोब कर रही हैं और फिर 12 गार्ड लेके जा रही हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रही हैं। ये किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। जुल्म जिस तरह ये चीज, वसीम साहब, जिस तरह इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता
कि वो क्यों अपने उस्मा खान क्यों एक अफेयर चला रही थी एक शादीशुदा आदमी के साथ। इस तरह इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो ये क्या नाम है, इन मोहतरमा ने जो हरकत की है, जो हरकत की है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं आसिम साहब यहाँ से वेरी क्विक आसिम साहब से पूछना चाहूँगा कि जो रवैया आमना उस्मान ने रखा है तो क्या ये जस्टिफाई है? आप क्या समझते हैं कि वो तो क्या ये शफकत साहब ने तो बोला है कि ऐसा रवैया, इनका जवाब दे फिर प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आसिम साहब। वसीम साहब देखिए, जो मौके के मुनासिबत से था तो उन्होंने जो किया वो मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक किया। मतलब इंसान होता है वो गुस्से में होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने जो FIR भी की है इसमें इन्होंने क्या कि आईफोन ले गया, ये हीरा ले गया, डायमंड ले गया, ये वो ले गया, 3-4-50 लाख ये नुकसान हुआ है। तो इससे मतलब ये कि फाहिश औरतों का जो अपना धंधा और कारोबार होते हैं उसी पर ये FIR भी इन्होंने लगाई है। ठीक है, खैर मैं उन पर नहीं जाता, उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप देख लेंगे कि ये सुलह भी पैसे लेकर खरी करेंगे, क्योंकि ऐसी औरतों का यही काम होता है, पैसे कमाना। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि मतलब वो नहीं उस्मान का मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि गलत बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर साथ बात सुने, अगर ये आपके साथ हो गया तो आपकी क्या फीलिंग होगी? मुझे आप ये बताइए, आपकी क्या फीलिंग होगी? असल अभी तक साबित नहीं हुआ ना, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन लोगों के ताल्लुकात है या उन्होंने पैसे डिमांड किए या कोई ऐसी चीजें मिली है वहां से। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो FIR है वो लॉन्च की गई है, उनके बाकायदा लॉयर बोल रहे हैं, उनके लॉयर बोल रहे हैं कि FIR जो हम लॉन्च करना चाह रहे थे FIR वैसे लॉन्च नहीं की गई, FIR कमजोर लॉन्च की गई। उनका क्लेम ही ये कि पहले दिन FIR जब लॉन्च की गई तो वो वीक लॉन्च की गई, वीक थी। तो ओके साकिब साहब, आप उनके वो जो दोनों वकला से जब उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जब उन्होंने मीडिया ने जब उनसे सवालात पूछे जो रियल वाले सही सवालात थे, तो उनके जवाब दिए बगैर वो चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस शो पे के खत्म करके वो वहां से उठ के चले गए। वीडियो देखने में आई है, रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल सही। मैं साकिब साहब से भी व्यू लेना चाहूँगा, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। साकिब साहब, आपने वीडियो भी देखी है आमना उस्मान की, ठीक है, हमारे दोनों मौजूद मेहमानों के व्यूज़ भी देखे दोनों तरफ से, तो आप अपना व्यू क्या देना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि कौन हक पे है या कौन गलत है? आप बताएंगे प्लीज़। वसीम भाई, ये तो हमारा कानून है कि केस किस तरफ जाता है। हमारे यहाँ तो मिसालें भरी पड़ी हैं कि शराब की बोतलों में से शहद निकल आता है, तो ये तो आम सी बात है। अब देखिए जाता किस, लेकिन मैंने जो बात करी है कि हो सकता है ये एक इंसिडेंट हो गया जो कि गलत था, जो हंगामा हुआ, जो फड्डा हुआ, उधर जो भी गलत हुआ वो गलत हुआ। अब उसको आया उस्मा उसको कैश कर रही है, या जिस तरह FIR भी देखा, FIR में बहुत ज्यादा चीजें डल सकती थी, लेकिन FIR वैसे लॉन्च नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इनको बेल हो जाएगी, अगर ये अरेस्ट भी होंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह बात ये सोशल मीडिया के थ्रू ही वाकया हम सब तक पहुंचा है, तो अगर आप सोशल मीडिया में मुख्तलिफ वीडियोस भी देखें तो उसमें कभी उस्मा खान साहिबा जो है क्लेम करती है कि मेरे कभी ताल्लुकात थे, फिर एक और वीडियो में ये बोला जी मेरी सिर्फ दोस्ती थी, और एक तीसरी वीडियो जो सर्कुलेट कर रही है आप सब ने देखी है, ये बोला कि उस्मान मुझसे शादी करना चाहता था। मैं ये मेरे बयान नहीं है, सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि उस्मा खान के जो बयानात उसमें काफ़ी तजाद पाया जाता है? आसिम साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या ये हर दफ़ा अपना बयान चेंज करती रहेंगी, या जब कोई अगर डील हो जाती है बकौल लोगों की तो ये देखिए अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो इनके ताल्लुकात पहले से थे, मतलब 1-2 साल पहले से इनसे ताल्लुकात थे, ये मतलब आके इस्लामी तरीके से मतलब ये निकाह कर लेते। सच्चाई इसके पास है नहीं, तो कभी एक झूठ तो कभी दूसरे का सहारा, कभी तीसरे का सहारा, तो इस तरह के वो मतलब मुख्तलिफ बयान दे रही। अगर सच्चाई हो तो सच्चाई तो एक बयान ही होती है, वो सच्चा बयान होता है, वो मतलब ना बंदे को भूल जाना, ना उससे यूटर्न लेना पड़ता है वो सारा। लेकिन इसके पास सच्चाई तो है ही कोई नहीं। इससे पूछा गया तो ये कह रही थी कि मैं आपके घर में यहाँ पे एहतिकाफ पे बैठी हूँ। ये कौन सा एहतिकाफ है? मतलब वीडियो आपने खुद देखी है, वो आमना उस्मान की खुद अभी देख ली है ना, उसमें वो कह रही है कि वो एहतिकाफ में मतलब किसी कोई आपके घर में किसी चेंज हो रहा है, शफकत बिल्कुल क्या भी चेंज हो रहा है। हाँ, तो हो वैसे हमें लग तो नहीं रहा हुलिये से वो इत्तिकाफ पे तो इंसान बिल्कुल बगैर मेकअप के बगैर होता, लेकिन बहरहाल हम पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहते। मैं शफकत साहब आपसे पूछता हूँ कि इन मोहतरमा के बयान काफ़ी टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं, तो वो लोग जो इनको या इनके इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर डील हो जाती है, अपनी बातों से पीछे हट जाती हैं, तो आप लोग कहाँ खड़े होंगे?
देखिए वसीम साहब, बात ऐसी है ना कि जैसे उन्होंने फरमाया आसिम खान साहब ने, और आपने कहा कि बिल्कुल, देखिए वो इतिकाफ पे बैठी थी नहीं बैठी थी, ये उनका एक इंडिविजुअल मसला है। वो शादी कर रही थी नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी शादी, वो उनका एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मैं हम और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो। हम गलत तो कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते। वो उनका एक अपना एक पर्सनल मसला है। दूसरा, आपने कहा कि कल अगर कोई डील हो गई, देखें अगर ऐसी बातें होने लग गई कि हम खामोश रहने लग गए, हम गलत को इस वजह से हमने गलत कहना छोड़ दिया कि हमारा माशरा ऐसे नहीं कर रहा, या कल को इनकी कोई डील हो जाएगी, तो फिर तो ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। फिर तो ऐसे ही पुलिस वाले भी जहां पे कमजोर होगा उसका पूरा टब्बर पकड़ के जेल में डाल दिया करेंगे एक रोटी की चोरी पे, और जहां पे ऐसे पावरफुल लोग होंगे उनके खिलाफ एफआईआर तक लॉन्च नहीं होगी। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए अब वो उस्मा खान पर है, अगर वो कोई डील करती है नहीं करती है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो कम से कम गलत को गलत कहना चाहिए। हमें कम से कम जुर्म को जुर्म कहना चाहिए। जो उसके साथ ज्यादती की गई, हमें उस ज्यादती को ज्यादती कहना चाहिए। वो फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो आगे जाके कोई डील करती है नहीं करती। लेकिन हम जो हमारा एक सेकंड मेरी बात आप सुन लो। आसिम साहब देखिए, बात ऐसी है ना कि अगर आप इस चीज को देखिए, लेकर आप बात सुने। गलत को गलत, आपने कहा गलत को गलत कहना है, तो गलत को गलत आप अपने मजहब और माशरे, अपना ये हमारा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसको लेके यहाँ से अपने गलत को स्टार्ट करना है, गलत को गलत कहना है। गलत जो हुआ है तो वो उसके साथ भी हुआ है, अमना उस्मान के साथ गलत हुआ है। उसके 13 साल की शादी थी, 11 साल का उसका बेटा है, उसका घर बर्बाद हुआ है, उसने शोर को छोड़ दिया। गलत ये भी है, ये तो नहीं है कि मतलब वहां जाके कोई जज्बात में आके मतलब अपने शोहर के साथ बीवियां दूसरी औरतें देख ली है, उसको गुस्सा आ गया है, ठीक है, उसने कुछ वो मुकमुक हो गए, वहां पर लड़ाई हो गई है उनकी, ठीक है। तो अभी वो सारे ये जो लिबरल के यहाँ जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये वो लिबरल है जो हमारे मुल्क पे, जो हमारे मजहब के दुश्मन है, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, उसको आप उठा के, उनके अकीदे को आप उठा के वो चल रहे हैं। इससे ये हमारे वो यूथ को ये मतलब उसकी जिनसाजी कर रहे हैं कि ये मतलब ये निकाह जो है ये गलत है, और ये जो फहाइशी है जो सही है, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कोई भी पाकिस्तानी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये बर्दाश्त से बिल्कुल भाई बाहर है हमारे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि शफकत साहब फांसी को जस्टिफाई करे। वो जिस बता रहे हैं कि रवैया गलत है, वो उन्होंने ये भी बोला कि ताल्लुकात जो भी थे क्लेम हुआ वो गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर इन्होंने ये बोले कि हम गलत को गलत बोल रहे हैं, ये मतलब हम गलत को गलत बोल रहे हैं, तो मैंने गलत बोल रहे हैं, तो मतलब आप गलत को ये भी बोल रहे हैं कि मतलब एक का घर उजड़ गया, एक औरत का घर उजड़ गया, दूसरे का तो घर का ही नहीं, तो क्या उसका कुछ नहीं हुआ, एक का घर उजड़, उसके लिए आवाज उठाए। ये नहीं कि एक बाहर बैठा लिबरल तबका, कुछ मुल्क में बैठे लिबरल लोग जो हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, हमारे मतलब मुल्क को तबाह करने के हाल में, और हम उनको सपोर्ट करें। पहले आप लोग देखें कि कर्नल की बीवी ने ये किया, 3 दिन उस पर ट्रेन चला रहे हैं, 3 दिन यहाँ पे चला रहे हैं, तो वो मतलब ये इससे देखें वसीम भाई, आप देखें ये जो लिबरल तबका है, ये नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है कि ये सारे लोग इस मुल्क के सारे के ये खिलाफ हो जाए। आप इसको मुल्क के साथ गद्दारी और लिबरल तबका, आप इसको कैसे इस लेके जा सकते हैं? मैं उसको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों का नहीं, बात सुने, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, मैं उन लिबरल को कह रहा हूं जो हमारे मुल्क के अगेंस्ट है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। वो मलिक रियाज कातिल भी हो सकता है, माफिया भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन देखिए बात यह है कि बात अभी हमारे मतलब मजहब और माशरे की है। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये कौन सी मतलब कौन सा हमारा मजहब, कहाँ पे इसकी इजाजत है कि आप शादी भी करो दूसरों से मतलब बगैर निकाह के दोस्ती रखो? अगर है तो मुझे बता दी उस जगह पे। कोई भी मुसलमान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो एक इस्लामी माशरे में रह के होके ताल्लुकात रखे। आसिम साहब 12 सिक्योरिटी गार्ड ले जाके बमाए गंस के किसी के कमरे में जाके, किसी के घर में जाके, ये भी हमारा मजहबी भाई किसी के घर में नहीं गए, बात सुने, किसी के घर में नहीं गए, अपने घर में उसके साथ गए, अपने घर में उसके साथ गए, और बकौल आपके कि वो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, उसने तो उनके साथ ये होते ही हैं, मतलब ये होंगे भी उनके साथ। लेकिन मैं यहाँ पे वो उनकी बात नहीं कर सकता, मैं उनकी दिफा नहीं कर रहा, मैं जो बात सिर्फ कर रहा हूँ कि मतलब एक औरत ने, एक शादीशुदा औरत ने अपने मतलब शौहर के साथ एक दूसरी औरत को मतलब जो उसके निकाह में नहीं है, एक गर्लफ्रेंड को देख लिया, तो उसके तो यही ताफरात होंगे ना। जब उसके साथ अगर गनमैन होंगे तो लाजमी बात है उसका यही फिक्शन होगा। मैं एक फिक्र में आपका जवाब दूंगा। वो पश्तो का एक मुहावरा है
कि अगर मेरी मुर्गी अच्छी होती तो वो पड़ोसी के घर अंडा ना देती। तो जो हमारी ये तो वही बात है, वो खुद ही कह रहे हैं ना, वो उनको खुद ही कह रहे हैं अपना शोहर काबू करना चाहिए ना, उनको अपना शोहर काबू करना सही। चाहिए था। उस्मा खान के साथ नहीं बन लेकिन रहा। आपको पता है शफकत साहब, बात आपकी सही है, लेकिन आपको पता है ये मेल डोमिनेंट हमारा सोसाइटी है, मर्द किस तरह काबू में रह सकते हैं, ये तो एक सिलसिला ही हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अपने बात को काबू करना चाहिए था। आमना उस्मान को चाहिए था कि अपने हस्बैंड को जिस तरह उन्होंने पहले देखें, अगर वार्निंग ये दी वीडियो थी, में वसीम साहब ये वीडियो में अगर वो अपने शोहर पे हाथ उठाती, सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसको ज़दोकोब करती, उस पे शराब या पानी या वटेवर जो था वो फेंकती, तो हम कहते कि हाँ इसने अच्छा किया, क्योंकि इसका शोहर सही गलत सही, कर रहा था मतलब और उन्होंने ये अपने वो हस्बैंड किया। को बीट करने के आपने बजाय पूरी वीडियो देखी लड़के नहीं को है, गुस्सा आपने निकाला। पूरी उसका उससे बुरा हाल था, आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है। अच्छा आसिम उससे क्या- मैं इंसान सब कुछ यार कर आसिम लेता साहब नहीं, आसिम साहब, और दूसरा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपने 2-3 दफा ये बात की अपने उसके अंदर के उज़्मा खान को आपने कहा फाहिशा। हमें किसी को ऐसे नहीं करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल, अपना ये- माइंड सेट चेंज करना चाहिए। हम ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? फिर आपने फर्दर ऐड किया कि ये जो मुल्क के यार, खिलाफ जब हमारे- हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा, जब हमें हमारे- माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हम ना किसी पे गद्दारी का लेबल लगा सकते हैं, ना किसी को हम मुफ्ती और किसी को जो है ना उसका फहाशी का वो दे सकते हैं लेबल। हमें ये माइंड सेट ही हमें इस नहज पर अच्छा लेकर आया है नहीं, कि बिल्कुल आप ठीक आज कह रहे ये हैं। शफकत साहब, इस मैं आपकी किस्म बात के यहाँ वाक़यात समझ हो गया रहे हूँ। हैं। आसिम साहब, बात इस तरह है कि इस्लाम में भी ऐसा है ना, जब हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना तो पूरी जिरा होती है, गवाह होती है, कोई फाशा शराबी या जानी है तो वो जिरा के बाद प्रूव होता है। तो मुझे आप दोनों को पॉइंट आके, साकिब साहब काफ़ी देर से वेट करे। साकिब साहब, आपने मामला सुना, वीडियो भी देखी, ठीक है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक साहब कह रहे हैं कि ये इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर रवैया गलत है, ठीक है, लेकिन उज़्मा के जो बयानात है वो भी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? वसीम भाई, आमना की अगर आपने वीडियो हमने जैसे देखी है, सबने साथ ही देखी है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। सही। लेकिन शफकत भाई की बात भी ये सही है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल सही। और आसिम भाई की बात ये इस बात तक सही हूँ कि जैसे उन्होंने बोला ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम बिल्कुल। कोई इलीगल काम करें, तो हमारा कानून ये भी इजाज़त नहीं देता कि हम कानून को हाथ में लें। यह भी बिल्कुल सही है। तो अभी देखें केस जब जैसे फर्दर आगे चलता है, देखते हैं क्या मोड़ लेता है आगे केस। तो अभी वैसे इस चीज़ को ना 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे सीन में उस्मान का नाम तो आया है, लेकिन उस्मान बताते खुद नहीं है। मतलब ये हाँ, मेन मरकजी किरदार वो है जो अपनी वाइफ को भी चीट कर रहा था, बकौल उज़्मा के वो मुझे भी चीट कर रहा था, मुझे कहता था मैं अपनी वाइफ से हैप्पी नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है, लेकिन वो मेन किरदार उस्मान है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कभी आप लोग जो पीपल हैं वो आमना के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं या उज़्मा के किरदार में, लेकिन उस्मान का भी बहुत कसूर है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। क्या वो पावरफुल है इसलिए? वसीम भाई, उस्मान तो क्लियर हो गया ना कि उस्मान तो ने किया है, जुर्म किया है। अच्छा। उस्मान जो कर रहा था वो सबके सामने है। मतलब वो उसकी क्लियर वाइफ भी बोल रही है। हाँ जी, वाइफ भी बोल रही है चीट कर रहा है, और उज़्मा भी बोल रही है कि वो मेरे साथ उसका रिलेशन था। बिल्कुल ऐसा था। वो तो ये बात तो कोई अंडरस्टूड है, ये तो है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने ना जब सोशल मीडिया देखा तो हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी, बहुत सारे ट्वीट्स मिले। तो जिस तरह हसन खान नियाज़ी का जिक्र इन्होंने किया आमना ने, कि उनका रिलेशन या उनकी फ्रेंडशिप है उज़्मा की सिस्टर के साथ, तो हसन ने एक ट्वीट किया था कि पूरा मुल्क बंद है, ये कैसे पॉसिबल है? ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, हसन के ट्वीट के मुताबिक कि पूरा मुल्क बंद है, और ये जो आमना उस्मान, इससे रिलेटेड जो लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं वो मुल्क छोड़ के बरतानिया जा चुकी हैं। आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है। तो ये आप ट्वीट देखिए, ट्वीट में हसन नियाज़ी ने क्या क्लेम किए हैं।
जी हाँ, आपकी नज़रों के सामने से कुछ ट्वीट गुजरे हैं, अवाम ने अपने जो भी व्यूज़ थे वो उन्होंने शेयर किए हैं, दोनों तरफ से आए हैं। जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये थी कि जो हसन खान नियाज़ी ने क्लेम किया है कि मलिक रियाज की बेटी, आई डोंट नो मलिक रियाज की बेटी है आमना उस्मान या उनकी नीस, आई डोंट नो, उनके मुताबिक वो मुल्क छोड़ के जा चुकी है। अगर पूरा मुल्क बंद है तो मुल्क छोड़ के कैसे जा सकती है। और एक और ट्वीट हमारी नज़र के सामने से गुजरा जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो ताकतवर एजेंसी है उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। क्या ये बहुत ही ख़तरनाक काम नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को आप इन्वॉल्व, यानी कि जो हमारी एजेंसियां हैं उनको बिला वजह इन्वॉल्व करना शुरू कर दो बीच में? तो इनका जवाब हम लेते हैं अपने गेस्ट से। तो मैं साकिब साहब से पूछूंगा पहले। साकिब साहब, आपने ये ट्वीट्स भी देखे होंगे और वीडियो भी देखी जिसमें हमारी एजेंसी को शामिल करने की कोशिश की गई है और हसन नियाज़ी ने यह भी क्लेम किया है कि इनकी बेटियां बाहर जा चुकी हैं। तो आपके पास इसके बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं या आपने क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की एजेंसियों को, इदारों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी ये बेसिकली पुलिस का केस है और इसको पुलिस वालों को ही देखना चाहिए ये केस ज़्यादा किधर है। मेरा नहीं, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, गलत है। बिल्कुल सही। तो असद साहब, आप क्या कहते हैं, इनकी बेटियां क्या मुल्क से बाहर जा चुकी? बकौल हसन नियाज़ी के वो जा चुकी है मुल्क के बाहर, पुलिस ने उनको रोका नहीं है। और एजेंसियों को भी वीडियो में जो लेडीज़ जिन्होंने हमला किया उस्मा खान के ऊपर, वो कह दी कि एजेंसियों को बुलाओ, उनको उठवाओ। तो क्या ये जो आमना है या उसकी जो लोग हैं वो इतने पावरफुल है कि एजेंसियों को फ़ोन पे बुला सकते हैं? देखिए, एजेंसियों का नाम लेना इसकी मैं मतलब मजम्मत करता हूँ। ये मतलब ये नहीं है कि आपस के झगड़ों में एजेंसियों को आप घसीटो, मतलब एजेंसियों को बदनाम करो। ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है। दूसरा, जो हसन ने ट्वीट किया तो वो उसी को ही पता होगा कि वो गई है या नहीं गई ना, वो तो उनको ही पता होगा। आप लोगों के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरे ख्याल से कुछ उनको ही पता होगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ वही डिफेंड करना आया हूँ कि ये जो लिबरल जो है, ये जिस तरीके से हमारे इस मुल्क में फसाद फैला रहे हैं, हमारे यूथ के मतलब की जेनसाजी कर रहे हैं गलत तरीके से, तो मैं तो उसी का ही वो कर रहा हूँ। सही। तो शफकत साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो ट्वीट्स आपके सामने गुजरे, आवाम ने अपनी राय भी दी है। पहले तो मैं पूछूंगा, ये एजेंसी वाले हाँ, ये काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैल रही? क्योंकि कभी एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है, कभी वो मुल्क से बाहर चली गई है, कभी पुलिस केस नहीं कर रही। ये तो केस बहुत मैस क्रिएट करता जा रहा है। देखिए वसीम साहब, जैसे आपने ट्वीट्स देखी, हसन नियाज़ी ने भी, इसके अलावा 2-4 और सहाफ़ी हैं, यूके बेस्ड सहाफ़ी भी हैं। मैंने खुद वो ट्वीट्स देखी जो ये कहा जा रहा है कि वो बाहर चली गई हैं। अब ये तो अभी तक जब कंफर्म होगा तब तक पता लगेगा, लेकिन अभी 2-4 सहाफ़ी और हसन नियाज़ी ये ट्वीट करें। दूसरा, जो आपने एजेंसी की बात की है, यही तो मैं पहले कह रहा था कि हम लोगों का माइंड सेट, अगर आप देखो, अगर किसी गांव में, इलाके में, जिले में किसी एमपीए का बेटा, किसी एमएनए का बेटा या किसी और बाअसर फर्द का बेटा या बेटी किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं हम एसएचओ को बुला लेंगे, पुलिस को बुला लेंगे, मैं पुलिस से उससे ऐसे करवा दूंगा। अब यही तो मैं कहना चाहूँ कि ये अपने पावर के जम में इतने वो हो गए हैं कि इनको अपने पैसे का और पावर का इतना नशा है कि वो उस एजेंसी का नाम ले रहे हैं जो हम ऐसे पुलिस का नाम नहीं ले सकते। एक आम बंदा ऐसे किसी एसएचओ को मुखातिब नहीं कर सकता, और वो बरमला कह रही हैं वीडियोस में कि मैं उठवा लूंगी, तुम्हें उससे उठवा लूंगी। तो यही तो, क्यों, ये क्या है? ये पावर है ना, ये पावर का नशा है, पैसे का नशा है। उनको खुद के ऊपर इतना जम है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और मैं जिस चीज को अवॉइड करूं वो यही चीज है। ये हम इसको मैं आमना की इस चीज को जो है ना वो अपोज कर रहा हूं। मैं उस्मा खान की उसने जो प्रो क्लेम, जैसे ये कह रहे हैं आसिम भाई कि वो फहाशी कर रही थी, वो शराब पी रही थी, वो कोकीन पी रही थी, हम उस चीज को डिफेंड ही नहीं कर रहे। हम इस माइंडसेट को डिफेंड कर रहे हैं कि तुम कौन होते हो, बड़ी का नाम लेके कह रहे हो कि मैं इस एजेंसी से, क्या वो एजेंसी तुम्हारे अंदर है? क्या वो एजेंसी के कर्तदर तो तुम हो? तुम कैसे ले सकते हो? उसके ऊपर तो ये केस भी बनता है। बिल्कुल सही है यार। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। यह एक सवाल पैदा होता है जनरली। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले, महीनों पहले पाकिस्तान में एक ड्रामा चला था, मेरे पास तुम हो। उसमें भी काइंड ऑफ सेम स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन जब उस ड्रामे के एंड में
उस हीरो की जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है, वो उसको एक स्लैप करती है, ठीक है, चांटा मारती है, तो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा ट्विटर पे फेसबुक पे दिया था कि बहुत अच्छा किया, देखो उसने अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लिया। हम लोगों ने वहाँ तो बड़ी शाबाश की थी, इसने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब ये रियलिटी में हुआ तो हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं। सॉरी टू से, क्या हमारा माशरा कुछ मुनाफिकत में बेस नहीं है कि हम लोग जो टीवी में सेम दिखाया गया उसकी तो तारीफ़ कर रहे हैं, जब रियल में हमारी आंखों के सामने आया है तो हम उस लड़की को जिसको हम मूवी में एज अ फाशा या ड्रामे में एज अ बद किरदार लड़की दिखाया गया है उसको तो हम वहाँ पे अपोज कर रहे थे, और रियल लाइफ में हम उसी करेक्टर को, उस काइंड ऑफ करेक्टर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या मुनाफिकत नहीं है हमारे मुआशरे की? आसिफ साहब आप क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि वो ड्रामा मैंने देखा ही नहीं है, इतना टाइम कहाँ होता है कि उसमें ड्रामे देखें। सही सही, तो आपने वो ड्रामा देखे ना, उसमें ऐसा ही किरदार। तो साकिब साहब आप बताएं प्लीज, आपकी क्या राय है? वसीम भाई, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस क्योंकि मैंने भी नहीं देखा हिट। चले, वो पाकिस्तान में तो ज़्यादा आम था ड्रामा। शफकत साहब आप अगर देखा है या नहीं, अगर आप नहीं देखा तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या आपने देखा ये ड्रामा? ड्रामा देखें और हकीकत और भी बहुत सी चीजें दिखा जो है ना, हम रियल लाइफ में भी वो चीज इम्प्लीमेंट करें या अप्लाई करने की कोशिश करें। फिल्म और ड्रामों में तो गन उठा के दूसरे ममालिक जाके वहाँ के बंदों को शूट कर दिया जाता है, तो सही। ये चीजें नहीं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ये चीज गलत है। और मजे की बात जो कंडेमेबल बात है वो ये है कि ये जो मौसूफा हैं वो पावर के ज़म में, पैसे के ज़म में ये सब कर रही थी। और फिर ये जो वीडियोस बनी है ये भी मोहतरमा आमना उस्मान ने खुद बनाई है। मतलब वो इतनी पावरफुल खुद को समझ रही हैं कि वो किसी के घर जा रही हैं, उसको ज़दोकोब कर रही हैं, अपने गार्ड को कह रही हैं कि इसके साथ सो जाओ, इसको टच करो, फिर अब इतनी बड़ी एजेंसी को इन्वॉल्व कर रही है, फिर वो वीडियोस खुद जो है ना सोशल मीडिया पे डाल रही है। तो ये क्या है? ये पावर का नशा है ना, ये ज़म है कि मैं पावरफुल हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सही, बकौल आपके ये पावर का नशा है। तो वैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप नहीं समझते कि ये इस जो बकौल आमना के उसको इस नहज में पहुंचा दिया गया था, बकौल इसके अपने हस्बैंड को काफ़ी दफ़ा वार्निंग भी दी, उस्मा को काफ़ी वार्निंग दी, तो क्या नहीं समझते कि शायद इस मामले में कुछ हकीकत नज़र आ रही है कि वो इस नहज में पहुँच चुकी थी कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? जिस तरह आप और आपकी जो लोग आपकी तरह सोच रखते हैं या व्यूज़ रखते हैं उनके मुताबिक पावर का नशा था, लेकिन ये जो लड़की थी आमना, इनके मुताबिक वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, बहुत ज़्यादा ना अपने आप को शिद्दत से तकलीफ में महसूस कर रही थी, वो स्टेप लिया। तो शफकत साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में कि इन्होंने कैसा स्टेप लिया? राठौर साहब, जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि जो भी जुर्म होता है उसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है, कोई स्टोरी होती है। कोई भी खुशी से कुछ गलत नहीं करता, जैसे बताया, कोई खुशी से गन उठा के किसी को मारता नहीं है। वो अगर आप उससे पूछो वो भी कहेगा कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मैं मजबूर हुआ, मैं टेंशन में आया, मेरे को बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस पहुंची जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। तो वो कहते हैं ना कि गन को गन से साफ नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी इन मोहतरमा को कुछ करना था तो वो अपने हस्बैंड को काबू रखती या कुछ भी करती है ऐसी कोई चीज, जैसे उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने अल्कोहल फेंकी, उसके ऊपर शराब फेंकी, तो वो शराब अपने शोहर के ऊपर फेंकी। जैसे उसके वो उस्मा खान के बहन के पांव लहू लहान थे, ऐसे अगर उस्मान के होते तो हम भी अप्रिशिएट करते। हाँ, उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसने जिसने ज्यादती की है, क्योंकि मेन जो इसका मुजरिम है दोनों खवातीन के लिए वो तो उस्मान है। उस्मान दोनों के जज्बात से खेल रहा था, उनके इमोशन से खेल रहा था। तो अगर उसको पकड़ा जाता, उसको ज़दोकोब किया जाता, उससे पूछ-गूछ की जाती तो ज्यादा बेटर था, बजाय इसके कि उस्मा खान के साथ ये सब कुछ किया गया। अच्छा, मैं साकिब साहब से यही पूछूंगा कि अभी हम प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं कि दोनों हजरात ने अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने, आसिफ साहब ने बताया कि आमना ने जो किया वो जज्बात में आकर किया और हमारा माशरा, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। शफकत साहब ने बताया कि इस चीज़ की वाकई इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो जज्बात में रहकर, कानून के दायरे में रहकर इस चीज़ को अमल करती। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखते फैसला क्या होता है। तो लेकिन इस दोनों हजरात की जो डिस्कशन हुई है, आपको इसमें क्या कंक्लूजन नज़र आती है कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जो किया गया है ये डिप्रेशन में और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के बाद ही ये काम किया गया है, क्योंकि उसने अपने शौहर को कुछ भी नहीं अटैक करा जितना
उस्मा को मारा, उसका घर में सब जो भी सामान तोड़ा। तो ये बेसिकली ज्यादातर गुस्से में और पावर के नशे में ही किया गया है ये, लगता जो है कि नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप सब मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और अपने व्यूज़ हमसे शेयर किए। तो अभी बिल्कुल मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहली बात है हम सब लोग मुसलमान हैं, हमारा मुआशरा इस्लामिक कानून के ऊपर बेस करता है, ठीक है। हमारा कानून इस तरह के काम की इजाज़त नहीं देता। मैं आप सबसे लास्ट वेरी क्विक मैसेज लेना चाहूँगा कि आपका इसके ऊपर फाइनल क्या नज़रिया। आसिम भाई, आसिम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये वाक़या तो चलो एक हो गया, बहुत ताकतवर लोगों के साथ हुआ है, अगर नॉर्मल हमारे इर्द गिर्द ये वाक़या ऐसा होता है तो हम इसके ऊपर कैसा रवैया रखना चाहिए? ये तो मीडिया में बात आ गई है, तो क्या रियल लाइफ में जब ऐसा होता है तो हमें हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए? देखें, ये मतलब घरेलू मसाइल होते हैं, ये होते हैं। अगर ये किसी गरीब के साथ, ये आमना उस्मान की जगह अगर कोई गरीब से गरीब तर भी होता तो मैं उसकी साइड लेता, मतलब अगर उसका निकाह हो गया हो। दूसरी तरफ अगर निकाह नहीं हो गया है ना, वो जितने भी अमीर हो, जितने भी ताकतवर हो, मैं उनके खिलाफ खड़ा, ये मेरी अपनी राय है। मैं मतलब किसी को मतलब इस पे कोई नो कॉम्प्रोमाइज। अगर ये आम वाक़या हमारे नॉर्मल लाइफ में होता, ये बड़े लोग इन्वॉल्व ना होते, तो आपका स्टांस क्या होता? शफकत साहब। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि मेन प्रॉब्लम जो है, हम लोगों का माइंड सेट बहुत नेगेटिव हो चुका है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसके साथ ये जो हुआ है वो किसके साथ हुआ, इसमें कौन है। हमें ये देखना चाहिए कि ये गलत है कि सही है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी वाकयात होते हैं, हम उसको इसके तौर पे लेते हैं, जैसे साहब ने बहुत सी जगहों पे बोला कि ये एक्ट्रेस है तो ये तो होगी ही ऐसी, ये तो क्या नाम है, हमारे माशरे में ऐसा नहीं है तो उसने जज्बात में आके ऐसा कर दिया। ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि गलत है तो वो गलत है। हमें ये चीज को देखना पड़ेगा। ये हमें नहीं देखना चाहिए कि ये कौन है, ये किसने किया। हमें ये देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ और जो है क्या हुआ। हमें वो चीज, उस चीज पे फोकस करना चाहिए। और बिल्कुल जैसे, और आपकी बात को थोड़ा मैं आगे वो करूंगा कि अगर इसकी जगह आमना उस्मान की जगह कोई गरीब औरत होती, तो पहली बात तो ये कि उसकी इतनी जसारत ही ना होती। कोई गरीब औरत 12 गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई गरीब औरत किसी के घर या अपने घर भी जो है ना वो छलांग मार के नहीं जा सकती। कोई गरीब औरत वैसे किसी को हाथ नहीं लगा सकती कि जाके उसके ऊपर शराब फेंक के और अपने गार्ड को बोले कि जाके इसके साथ सो जाओ। किसी पे बोतल नहीं मार सकती, किसी पे जो है ना किसी का पांव हाथ नहीं कर सकती। सही। तो यहाँ साकिब साहब से पूछना चाहूँगा। साकिब साहब, बिल्कुल सही आपने अपना व्यू दिया। साकिब साहब, लास्ट व्यू बताना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वसीम भाई, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमने ये देखना होगा कि हमारा कानून क्या देता है। अगर हमारा कानून ये चीजें कवर करता है तो ये मजाल किसी की होती ही नहीं कि कोई अपने आप चीजों को कानून में ले, के हाथ में ले। सही। और गरीब की बात जहां तक है, गरीब तो कभी भी इस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाएगा कि आप उससे तवक्का रखोगे कि उसको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, आप सब मौजूद मेहमानों का मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एज अ जनरल पब्लिक, जिस तरह इस टॉपिक को लेकर डिस्कस हर घर में हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, तो आप लोगों ने अपने बयानात, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, जैसा आपने हमारे मौजूद मेहमानों की डिस्कशन सुनी, हर एक ने अपना व्यू बताया। और हमारा मुल्क, जैसे आपको पता है कि इस्लामिक कानून के ऊपर बना है। बज़ाहिर अगर देखा जाए, शादीशुदा मर्द को इस तरह का अमल नहीं करना चाहिए। इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ा है। लेकिन देखना दूसरी तरफ ये भी पड़ता है कि ऐसी क्या सिचुएशन बनती है कि मर्द मजबूर हो के ऐसी हरकत करता है। क्या हमारे मुआशरे में ये रवायत बनती जा रही है कि कोई शादीशुदा मर्द अगर खुश नहीं है, कोई दूसरी जगह जाकर ताल्लुकात कायम करे, या कोई अगर पावरफुल है, क्या उसकी फुल राइट हासिल है कि जो चीज़ उसको पसंद नहीं है अपने गार्ड के साथ लेकर या अपनी ताकत के साथ किसी दूसरे घर हम लोग धावा बोल दें? ये मुनासिब भी नहीं है। और मुआशरे में सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। आमना का इशू भी डिस्कस हो रहा है, उस्मा का भी हो रहा है, लेकिन मर्द का क्या किरदार है? मर्द की भी गलती बीच में है। हम लोग उस मर्द को डिस्कस नहीं कर रहे। हम इन औरतों को खिलौना बनाकर सामने पेश किया गया, इनकी किरदार किसी की जा रही है। मैं इन दोनों में से किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ।
इसमें गलती उस्मान की भी है, इसमें गलती इस मर्द की भी है। उस मर्द को माशरा डिस्कस नहीं करता। जो बंदा गलत है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसको बाकायदा डिस्कस करना चाहिए। और हमारे माशरे में ये जो नासूर फैल चुका है, शादी करके भी आप दूसरी जगह ताल्लुकात रखें, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हमारे घर बर्बाद होते रहेंगे। अगर आप इस्लामिक रूल्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.